हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह। दोस्तों, कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, यह बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और इसमें ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। तो आजकल क्या है कि बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है। बुखार है, सूखी खांसी है, जुकाम है, गले में खराश हो रही है, नाक लोगों की बह रही है, बहुत से लोगों में गंध सुगंध बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा वायरल सिम्टम्स है एक तरह से, और जो ये वो थोड़ा इंडिकेट करते हैं कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यदि आप जांच कराने भी जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से आप यदि वो टेस्ट कराने जाएंगे तो हो सकता है उस टाइम पे आप नेगेटिव हो, लेकिन वहाँ भीड़ वाले स्थान में जाने के बाद आप उल्टा वहाँ से इन्फेक्शन अपने घर ले आएँ। तो इसलिए यदि आपको कोई ऐसा सिम्टम्स दिखाई देते हैं, खांसी, सूखी खांसी, गले में खराश, बुखार इत्यादि, तो आप बिल्कुल अपने घर पे रहिएगा और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से मिलके जो ट्रीटमेंट है अपना वो लीजिएगा। क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ज़्यादातर घरों में कोई ना कोई बीमार है और उनमें या तो मलेरिया है या टाइफाइड है या उनकी प्लेट कम हो रही हैं, तो आप ये नॉर्मल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें आपको लापरवाही भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर मैं ये भी देख रहा हूँ कि कभी क्या हुआ कि हम देखते हैं कि एक बंदा बिल्कुल बिल्कुल ठीक था जी, 2 दिन इसे बुखार आया और कल अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो ऐसी कंडीशन ना आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर पर कुछ अपने बॉडी के वाइटल्स जो होते हैं उनको नापने के लिए घर पर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखिएगा। क्योंकि उसमें क्या सबसे ज़रूरी है पल्स ऑक्सीमीटर। एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, आप उसे उंगली पर लगाएंगे तो उसमें बॉडी की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो पता पड़ जाती है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है। यह नॉर्मली 95 से ऊपर होती है, किसी की 95, 96, 97, 98, 99। तो ये एक नॉर्मल रेंज है। इससे आपको आइडिया रहेगा कि आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ठीक चल रही है। तो आप ये पल्स ऑक्सीमीटर अपने घर पे जरूर से रखिएगा। और एक दूसरा है थर्मामीटर। आप थर्मामीटर में ये नॉर्मल डिजिटल थर्मामीटर होता है, आप ऐसे थर्मामीटर रख सकते हैं। तो इससे आप अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते रहिएगा, कहीं आपका टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं 102, 103, या टेम्परेचर आपका कितना आ रहा है, कब आ रहा है, ये सब आप मॉनिटर टेम्परेचर से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। और दूसरा इंफ्रारेड भी होता है, इससे आप नॉन टच टेक्निक होती है, इस तरह से आप इससे नाप सकते हैं टेम्परेचर। तो लेकिन आपको इतना कॉस्टली थर्मामीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिटल थर्मामीटर ही ले सकते हैं। और तीसरा है ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है, आजकल डिजिटल जो ब्लड प्रेशर की मशीन है उसे ले सकते हैं आप, ये आपके घर पे होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि बीपी, कभी कोई घबराहट बताए या कोई सर में दर्द या कोई ऐसी दिक्कत बताए तो बीपी आप चेक कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि बॉडी की नॉर्मल जो वाइटल्स है वो आपको पता होंगे। तो ये आपको यदि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई है, आप देखते हो पल्स ऑक्सीमीटर से आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम जा रही है, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि आपको कहीं कोरोना का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो इसलिए अपने घर पर एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें, बीपी इंस्ट्रूमेंट रखें और थर्मामीटर जरूर से रखिएगा। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि अस्पतालों में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कहीं हॉस्पिटल तक नहीं मिल रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, अगर बेड मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो इस तरह की जो दिक्कत है ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में हो रही हैं। तो इनका दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए ये ऑक्सीमीटर जरूर अपने घर पर रखिएगा। यदि आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो 95 से कम जा रहा है, तो आपको थोड़ा जो अलर्ट होने की ज़रूरत है कि आपके एकदम कान एकदम खड़े हो जाने चाहिए कि थोड़ा कुछ गड़बड़ है। तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक हो जाएं कि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो गई, अब तुरंत हॉस्पिटल भागो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको क्या है कि आपको सीधा उल्टा लेट जाना है, पेट के बल, प्रोन, इसको प्रोन पोजीशन कहते हैं, और गहरी गहरी सांस लेनी है। तो यदि आप ऐसे 2-3 घंटे लेट जाओगे या हर 2-3 घंटे बाद ऐसे लेटते रहोगे तो इससे जो बॉडी की ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 96, 97 से ऊपर हो जाती है। तो ये आप घर पर घरेलू तरीका है, आप इस पोजीशन में लेटकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आप जो ऑक्सीमीटर से चेक करोगे, यदि आपकी जो ऑक्सीजन है वो 94 से और नीचे लगभग 90 के आसपास आ जाती है,
तो ये थोड़ा जो और इंडिकेट करता है कि आपको थोड़ा ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके कोई भी वो आपको खाने वाली कुछ दवाई देंगे जो स्टेरॉइड टाइप की होती हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर लें और उनसे आप उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के आसपास हो जाती है, थोड़ा ये चिंता का विषय है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो डॉक्टर एक छोटा मोटा ट्रीटमेंट आपको देंगे, तो आपको लेकिन बिल्कुल भी पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका घरेलू और घर पर ही आपका इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। आप अनावश्यक रूप से हॉस्पिटल की तरफ बिल्कुल भी ना भागें, क्योंकि ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड के ज़्यादातर पेशेंट घर पर ही ठीक हो जाते हैं। केवल 1-2% के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बिल्कुल भी पैनिक ना हो। और सुबह सुबह आप योगाभ्यास करें। योगा में आप अनुलोम विलोम, मतलब एक नाक से सांस को खींचना है, दूसरी से छोड़ देना, मतलब एक छेद से खींचना है और दूसरे से निकाल देना है। तो ये अनुलोम विलोम आप क्रिया लगभग आधा घंटे आप घर के पर करेंगे, तो इससे भी बॉडी की ऑक्सीजन जो सप्लाई सही रहती है। और आप रेगुलर भाप का इस्तेमाल करें। मैंने 1-2 वीडियो पहले बनाई है, आप देखना कि घरेलू रूप से आप भाप कैसे ले सकते हो। आप सादा भाप भी ले सकते हो या आप उसमें कुछ डालकर भी ले सकते हो। तो ये भाप भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो फेफड़ों को जो है ताकत देती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। और ये आप भाप लगभग 10-10 मिनट के लिए ज़रूर से लीजिएगा, और पूरे दिन आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते रहिएगा। ये तरीके हैं जो आपको कोविड से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं और आप सेफ रह सकते हैं। दूसरा, आप हमेशा पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव न्यूज़ देखिए और अच्छी अच्छी बातें करिए, क्योंकि आपको बिल्कुल भी जो आजकल कोरोना की न्यूज़ हैं, ये आपको ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखनी है। आपको ज़्यादा ऐसे न्यूज़ नहीं देखने हैं कि कोरोना से उसको ये डेथ हो गई, उसको ऐसे हो गया, उसको ये हो गया। मतलब इस तरह की जो नेगेटिव न्यूज़ है वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि हम आपको पता है कि कोरोना के लगभग 95% से ऊपर लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको सतर्क रहना है और कोरोना को फैलने से रोकना है। उसके तरीके आपको पहले से भी पता है। मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ वाले स्थान में नहीं जाना है, बार बार अपने हाथों को धुलते रहना है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। थैंक यू।